हाँ जी बेटे, लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी टाइप। द बेसिक फॉर्मूला की है लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e। ठीक है, और यहाँ में कैसी के दोनों x ਜਿਹੜੇ ਹੈ अगर ਇੱਥੇ x है तो ਇੱਥੇ भी x ਹੋਵੇ और एक ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ 0 ਨੂੰ, तो इन जनरल की कह सकते हैं कि 1 प्लस fx रेज़ टू पावर 1 बाय fx। ठीक है, जो फंक्शन ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ पावर च नीचे होवे और एक किनू जावे x अगर 0 ਨੂੰ अप्रोच करेगा तो ਇਹਦਾ आंसर भी e होगा। ठीक है, एंड दैट वाज द बेसिक फार्मूला। एक तो हो गया सीधे 1 प्लस करके लिखा होगा और की दस्या सी कि अगर fx रेज़ टू पावर gx टाइप है और वो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी टाइप का है तो इनू डायरैक्टली तुसी की लिखोगे e रेज़ टू पावर जो भी f है f माइनस 1 इंटू जी। ठीक है, जो भी लिमिट लगी है इतने वो असी लावांगे है ना, और वो आ वैल्यू उठ हो जाएगा, आंसर थोड़ा ई रेस्ट पर जो भी आएगा आ जाएगा। ठीक है पुत्र, सो लेट अस मूव टू द प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक होर तरीके नाल इहनूं कई बार एक्सप्रैस करदे, वो भी मैं दस ही देना। जिद्दां इहनूं ना इहनूं ऐ भी लिख दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफिनिटी, ये भी ई हुई है। एंड अगर तुसीं देखो कि आ दोनों लिमिट सेम ही है, किद्दां अगर तो मैं 1 बाय एक्स नूं लेट्स से टी पुट करदा तो लिमिट की बन गई, लिमिट आ गई 1 प्लस टी है ना, टी आ गया, एक्स कितना आ गया 1 बाय टी, एंड एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी टी अप्रोचेज 0, सो दैट इज द सेम लिमिट 1 प्लस टी रेज़्ड टू पावर 1 बाय टी अप्रोचेज 0 इज ई। ठीक है, तो अब एक कोई चीज़ है तो बाकी हम एवं करते हैं। लेट अस मूव टू द प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन ते चलते हैं प्रैक्टिस करके, फिर नाल जिहड़े इहदे क्वेश्चन जेई चाहे वो ट्राई करते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो पहला फॉर्म चेक करो, एक्स अप्रोचेज 0, tan x बाय x 1 होंदा एंड 1 बाय 0 इन्फिनिटी, सो दिस इज 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी टाइप हो गया। सो दिस इज अगेन थोड़ा f है g एंड f रेज़्ड पर g 1 पावर इन्फिनिटी टाइप है, तो मैं की दस्या, तो इनू की लिख सकते हो तुसी डायरैक्टली e दी पावर f माइनस 1 इंटू जी एंड वट एवर लिमिट इज देयर। सो आ थोड़ा f ते आ जी ते लिमिट बन गई x अप्रोचेज 0 e रेज़्ड टू पावर f माइनस 1 tan x बाय x, दिस इज f माइनस 1 इंटू जी कितना पुत्र 1 बाय x। बस हम लिमिट इवेलुएट कर लांगे, लिमिट x अप्रोचेज 0, सो कि ये आ गया tan x माइनस x है ना, इतने एल्सियम बाय एक्स स्क्वायर। सो हम इवेलुएट कर लीए अब पावर जी है। सो ये कि फॉर्म है tan 0 0 माइनस 0 0 बाय 0 फॉर्म है, तो इतने एल हॉस्पिटल रूल आ दी। ठीक है, ई रेज़्ड टू पावर, हाँ जी, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x है ना, माइनस 1 नीचे एक्स स्क्वायर दी 2x। ठीक है, x अप्रोचेज 0, आई गेस आ गल समझ आ गई। आ 0 बाय 0 फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल रूल आता। सो सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 कितना हो गया पुत्र tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 2x। ठीक है, डिवाइड बाय 2x, x अप्रोचेज 0। सो tan स्क्वायर x है तो इनू नीचे x स्क्वायर चाहिए, तो एक x ना मल्टीप्लाई तो डिवाइड, एंड एज x अप्रोचेज 0 दिस इज अप्रोचिंग टू 1 एंड एज x अप्रोचेज 0 दिस इज अप्रोचिंग टू 0, सो कितना आ गया इफेक्टिवली e रेज़्ड टू पावर 0 विच इज 1, तो आ लिमिट का आंसर 1 आ गया। ठीक है पुत्र, तो दैट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस 1 प्लस साइन 4x रेज़्ड टू पावर cot x। चलो फॉर्म चेक करो, x अप्रोचेज 0, साइन 0 0 0 हो जाना, तो 1 हो जाएगा, एंड cos 0 1 एंड साइन 0 0 1 बाय 0 इन्फिनिटी, तो ये भी 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी टाइप है। तो इस आप क्योंकि 1 प्लस बने ही पे है ना, तो इनू आप इदा लिख लिए
1 प्लस एफ एक्स रेज टू पावर 1 बाय एफ एक्स है ना, मतलब जो ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ दैट। ਸੋ sin 4x ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ cos x ਹੋਰ ਕੀ ਨੀਚੇ by sin x, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੇ e ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ sin 4x ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਚੇ x ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ, x ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ 4 ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਆ ਲਿਮਿਟ ਤੇ e ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ e रेज़ टू पावर ਇਹਦਾ 1 आ जाएगा, cos 0 ਤੇ 1 है, sin x by x 1 है, सो आंसर आ गया e ਦੀ पावर दिस इज 1, ਇਹ 1 ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, cos 0 ਉਹ ਵੀ 1, sin x by x भी 1 ਤੇ 4, so that is e raised to power 4 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ ਅੱਛੇ ਦਾ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ABC ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ 1 2 3 4 ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੋਲਵ ਵਨ ਆਫ them। पहला फॉर्म चेक करो, x अप्रोचेज 0, a रेस्ट पर 0 1 है ना, अभी 1 ते 1, 3 by 3 1 एंड रेस्ट टू पावर 1 by 0 इन्फिनिटी, तो 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी टाइप है, तो आ थोड़ा हो गया f, आ हो गया g, तो एक ही आंसर आऊगा e रेस्ट टू पावर f माइनस 1 इंटू जी जो भी लिमिट है। तो लेट अस अप्लाई द लिमिट x अप्रोचेज 0 e दी पावर f a रेस्ट पर x f minus 1 into g आ नंबर that is 2 by x, right। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, a raised power x plus b raised power x plus c raised power x minus 3 by हाँ जी 3x और 2 पे है लिमिट x अप्रोचेज 0। नाउ अगेन दो तरीके ने इत्थों कर सकते हैं, या तो इत्थे फॉर्म तो चेक करो ऑलरेडी पावर वाली, दिस इज 0 by 0 फॉर्म है ना, x अप्रोचेज 0 करो पुत्र, 3 minus 3 0 by 0, तो अगर 0 by 0 है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई LH रूल, ठीक है। लेट अस अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, e रेस्ट पर न्यूमिनेटर दी डिफरेंशिएशन है दी, सो a रेस्ट पर x दी डिफरेंशिएशन होंदी है a रेस्ट पर x into log a, ठीक है, a रेस्ट पर x into log of this number, तो ये आ गया a रेस्ट पर x into log a प्लस b रेस्ट पर x दी b रेस्ट पर x into log b प्लस c रेस्ट पर x into log c, 3 दी 0, ठीक है, ब्रैकेट 2 बार पे रहेगा, नीचे 3x दी 3, ठीक है। नाउ लेट अस सी ऊपर किहड़ी फॉर्म है, हुण ये डिटरमिनेंट आ गई क्योंकि नीचे तो 3 है, तो हुण जिदा x अप्रोचेज 0 करावांगे इत्थे 0 आएगा है ना, a दी पावर 0 a 1 आ जाएगा, b दी पावर 0 1 ते आ भी 1 आ जाएगा, तो की बचा e रेस्ट टू पावर साढ़े को आ गया e रेस्ट टू पावर log a प्लस log b प्लस log c, सो log ऑफ a b c है ना, अगे की पे 2 by 3, ठीक है। आई होप अगर समझे, log a प्लस log b प्लस log c इज log ऑफ a b c 2 by 3 अगे पे, तो आ वाला पावर चला जाओ, सो e दी पावर log ऑफ a b c दी पावर 2 by 3, log दी प्रॉपर्टीज बेस भी सेम है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ आंसर थोड़ा ही आ जाएगा, सो आंसर आ गया ए बी सी दी पावर 2 by 3, ठीक है बेटे। सो आ हो गया तरीका ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ 3 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਲਓ ਆ 3 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ -1, ठीक है, माइनस वेट -1 -1 तो एक ऐसे ना इकट्ठा कर ले a रेस्ट पर x -1, ठीक है, प्लस b रेस्ट पर x -1 प्लस c रेस्ट पर x -1, ठीक है, डिवाइड बाय x, ठीक है, फॉर्मूला बन गया थोड़े को इनटू 2 by 3, आ भी तरीका है। सो x अप्रोचेज 0, व्हाट इज a रेस्ट पर x -1 by x, log a, दैट इज e रेस्ट पर log a, आ हो जाएगा log b प्लस log c, ठीक है, log c इंटू 2 by 3, फिर बाकी
ਆਪਾਂ सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है पुत्र, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो पुत्र, अल्फा अप्रोचेस 0, cos 0 1, 2 minus 1 1 1 raised to power कोसिकेंट स्क्वायर कितना होता पुत्र 1 बाय साइन स्क्वायर, तो 1 रेस्ट पावर इन्फिनिटी टाइप है। ठीक है, बिकॉज अल्फा अप्रोचेस 0 साइन 0 0 1 बाय 0 इन्फिनिटी। तो अगेन ए भी आ हो गया एफ ते आ हो गया जी, तो एफ रेस्ट पर जी 1 रेस्ट पर इन्फिनिटी टाइप है। हाँ जी, आंसर किया पुत्र, लिमिट एक्स अप्रोचेस अल्फा अप्रोचेस 0 ई रेस्ट पर एफ माइनस 1 इंटू जी, दैट्स इट। सो ये आ गया ई रेस्ट पर, हाँ जी, दैट इज 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एंड अल्फा अप्रोचेस 0। ठीक है, सो ये तो अगेन बड़ा बेसिक जा क्वेश्चन है बेटे। 1 माइनस कॉस थीटा as theta approaches 0 can be taken as theta square by 2. So therefore this is equal to alpha square by 2 and sin square alpha। ठीक है, और आ वाला अल्फा स्क्वायर इनू इधर दे दो, समझ गए, अल्फा स्क्वायर इत्थे लिख दो। सो दिस इज अल्फा बाय sin अल्फा दा होल स्क्वायर, राइट। सो अल्फा अप्रोचेस 0, दिस इज 1, तो ये आ गया e दी पावर 1 बाय 2। ठीक है पुत्र, तो आ हो गया। अगे देखो की कहंदा है नेक्स्ट है, फॉर्म चेक करो पहला, cos 0 1 and cot square x is again cos square x by sin square x। so ये भी थोड़ा इन्फिनिटी में जा रहा है ना, बिकॉज cos 0 1 है, sin 0 0 1 0 infinity। so this is 1 raised to power infinity type, तो this is f, this is g, it is e raised to power f minus 1 into g। ठीक है, that's it। अभी पिछले सवाल वांग भी है, ਇਹਦੇ ਚੋਂ -1 कॉमन ले लो, है ना, that is e raised to power minus common 1 minus cos x into 1 by sin square x into cos square x। so 1 minus cos x can be taken as x square by 2, है ना, तो आ जाएगा x square by 2, x square इत्थे लिख दो by 2, ये सारा e दी पावर च है ना, so don't confuse yourself। so this is आ लिमिट 1 आ गई है ना, as x approaches 0 x by sin x 1, cos 0 1 आ भी 1 आ गया, तो आंसर आ गया e दी पावर -1 by 2। तो लेट्स गो टू प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है। चलो अच्छा, पहला क्वेश्चन फॉर्म चेक करते पुत्र, कहता x अप्रोचेस इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 रेस्ट पावर x। अच्छा, आ किहड़ी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये किहनू अप्रोच कर रहा है, चेक करो जरा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, दोनों की पावर 1 है, तो लीडिंग कोफिशिएंट दी रेशियो, तो ये नीचे वाला नंबर 1 अप्रोच कर रहा है और ऊपर वाला इन्फिनिटी। सो दिस इज लाइक 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी टाइप, and this is your f, this is your g। तो आंसर विल बी लिमिट x approaches to infinity e raised to power f minus 1 into g। ठीक है, बस आ वाली पावर वाली लिमिट वैल्यूएट कर लांगे और साडा आंसर आ जाएगा e दी पावर च। सो कितना आ गया e raised to power, हाँ जी, आ एलसीएम लो, x कटा जाऊगा -3 -2, ठीक है, दैट इज इत्थे आ गया है ना, into x by x plus 2। so this goes, so this is equal to limit x approaches infinity e raised to power -5x by x plus 2। so now let us evaluate this limit as x approaches infinity। this is again infinity by infinity form, दोनों की पावर 1 1 है, तो 1 1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, नो लीडिंग कोएफिशिएंट दी रेशियो -5, तो इफेक्टिवली आंसर आ गया e raised to power -5। ठीक है पुत्र, सो ये क्वेश्चन ना रिपीट होया है काफ़ी, जिदा होना 2020 वाला क्वेश्चन ये पहला भी मेन्स आ चुके हैं। ठीक है, 2020 च भी आया मेन्स। लेट्स सॉल्व दिस।
तो फॉर्म चेक करते हैं, x अप्रोचेज 0, आ 0 हो गया, आ 0, 2/2 1 एंड 1/0 इन्फिनिटी। तो ये थोड़े को 1/∞ टाइप है अगेन, है ना। तो आ हो गया f, आ g, तो it will be x approaches 0 e the power f minus 1 by 7x square plus 2f minus 1 into g. ठीक है, so let us evaluate this limit in the power. LCM लो, 3x square plus 2 minus 7x square minus 2 divide by 7x square plus 2 into 1 by x square, है ना। so 2 गया, 3x square and minus 7x square, so minus 4x square, है ना, न्यूमरेटर आ गया, डिवाइड बाय एक का x square पे इंटू एक आ भी पे 7x square plus 2 विच इज डिटर्मिनेट। तो आ कटिया गया, x अप्रोचेज 0, आ भी 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, e दी पावर माइनस, ठीक है, 4/2 e रेस्ट पावर माइनस 2, दिस आंसर विच इज नथिंग बट 1 by e स्क्वायर। ठीक है, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है बेटे, ओके। नेक्स्ट, दिस इज 2002 मेंस प्रॉब्लम। फॉर्म चेक करो, x अप्रोचेज इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। पावर दोनों दी सेम है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू यदि आएगी 1, है ना, यदि बेस दी ऊपर इन्फिनिटी है, तो दिस इज 1 रेस्ट पावर इन्फिनिटी टाइप। सो आ थोड़ा हो गया f, आ हो गया g, therefore this limit will reduce to e raised to power f। ठीक है, दिस इज f minus 1 into g। ठीक है, so let us take the LCM and solve। हाँ जी, LCM इधर, तो x square plus 5x plus 3 minus x square minus x minus 3, है ना, डिवाइड बाय x square plus x plus 3 into x, x अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो ये आ कटिया गया, तो कितना आ गया पुत्र, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 5x minus x 4x, आ भी उड़ गया, अगे x पे आई है, तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 ई रेस्ट पावर। अगेन हम ई रेस्ट पावर आ वाली फॉर्म केड़ी है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दोनों दी हाईएस्ट पावर सेम है, तो आंसर कितना आ जाएगा एदा 4। तो ई रेस्ट पावर 4 थोड़े को आंसर आ गया, राइट। ओके, नेक्स्ट है, ओके, आप प्रॉब्लम देखो पुत्र। फॉर्म चेक करो, एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, अभी 0, अभी 0, सो 1 रेस्ट पावर इन्फिनिटी टाइप है। ठीक है, तो इन्फिनिटी ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ x ਨੂੰ ਕੁਝ 1/t ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, तो दिस विल गो एज, मतलब ऐदा भी हो जाएगा, बट इन्ना थोड़ा इजी हो जाता एनालिसिस। सो 1/x हो गया t, हो गया b t स्क्वायर, ठीक है, x इज 1/t, हाँ, एंड एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी t अप्रोचेज 0। हाँ, अच्छा हुण अगेन फॉर्म तो वही है 1 रेस्ट पर इन्फिनिटी टाइप, बट ये फॉर्मूला सीधा ही बनया हुआ है ना कि 1 प्लस एफ टी रेस टू पार 1 बाय एफ टी, है ना। तो की करिए, इन्हों दोनों को सेम बनाने की कोशिश करिए, तो आ हो गया 1 प्लस एफ टी, है ना, जो 0 जा रहा है, तो की करिए, ये बॉक्स में मैं इधर लिख देना, आ इदा ही इत्थे हो जाएगा डिवाइड, आही नंबर इत्थे हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आएगा 80 प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया, एवं। तो टू मेक द फॉर्मूला इन नाल डिवाइड ते इत्थे नाल मल्टीप्लाई, ऊपर 2/t जिहड़ा पिया वो तो रहेगा रहेगा। ठीक है, तो इदा की हो गया, जिहड़ा आ वाली वैल्यू है ये तो हो जाएगा ई, तो हो जाएगा ई रेस टू पार आ जाएगा। सो आ वाली लिमिट वैल्यूएट कर लेने, ई रेस टू पार ए टी प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2t, t approaches 0, so this is equal to e raised to power, जी t कटा गया, 2a plus 2bt, t approaches 0, right। तो हुण t approaches 0
इत्थे तक बड़े नोट कर लो, मैं रब करना है। तो टी अप्रोचेस 0 करोगे तुसी ते की होगा, मैं एक स्टैप होर लिखदा, यह जगह 2a प्लस 2b, टी की वैल्यू 0 होने जा रही है, दिस इज अप्रोचिंग टू 0। तो b इत्थे जो मर्जी होवे, 1 होवे, 2 होवे, 3 होवे, तो 0 ना मल्टीप्लाई होके आ वाली एक्सप्रैशन ते 0 हो जानी है। तो आंसर लिमिट आ गया e रेस्ट पर 2a, सानू गिवन है e स्क्वायर, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 1। तो a थोड़े को आ गया 1। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ, बट ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ b ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ b ਭਾਵੇਂ 1 ਹੁੰਦਾ, 2 ਹੁੰਦਾ, 3 ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ t ਅਪਰੋਚਿਸ 0 ਸੀਗਾ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। देयरफॉर b कैन बी एनी रियल नंबर एंड a is 1, राइट। ओके नेक्स्ट अगे देखो की है, दैट वाज सब्जेक्टिव। कहंदा जी x approaches 0 tan of pi by 4 plus x raised to power 1 by x। सो फॉर्म चेक करो, x approaches 0 आ 0 हो गया, tan pi by 4 1 and 1 by 0 infinity। सो 1 raised to power infinity टाइप है, सो therefore आ हो गया पुत्र f ते आ हो गया g। तो लिमिट लिख सकते e raised to power f minus 1 into g is 1 by x। ठीक है। तो अगेन दो तरीके जिते बहुत ज़्यादा नहीं सोचना थे, क्योंकि छोटी एक्सप्रेशन है, तो यू गाइस कैन सॉल्व दैट बाय एल हॉस्पिटल रूल, बिकॉज इट इज 0 बाय 0 है ना। हाँ देखो x की वैल्यू 0 रखो, tan पाई 4 1 1 माइनस 1 0 बाय 0, तो एल हॉस्पिटल ना कर दें। ठीक है। तो tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, चेन रूल देना, ए दी डिफरेंशिएशन ना मल्टीप्लाई करांगे, पाई बाय 4 दी 0x दी 1। ठीक है। एंड 1 दी डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस 0 एंड डिवाइड बाय x की डिफरेंशिएशन 1, मतलब न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन 8 तो की, डिनोमिनेटर की 8 तो। तो नाउ दिस इज डिटर्मिनेट, राइट। तो हुण फॉर्म फॉर x अप्रोचेस 0 ला दो, आ 0 हो गया, तो आंसर आ गया e रेस्ट पर secant पाई बाय 4। ठीक है, रूट 2 द स्क्वायर 2 e स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है पुत्र, जे तुसीं इत्थे एल हॉस्पिटल नहीं लाना सी, दैन फिर तुहानूं की करना पैना, तुहानूं इत्थे आ एक्सपैंड करना पैना, tan a प्लस b लाना पैना। लाइक e रेस्ट पर इत्थे मैं tan a प्लस b ला रहा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इहदी वैल्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय x अप्रोचेस 0, राइट। सो एलसीएम ले लो इधर, e रेस्ट पर 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस tan x। ठीक है, डिवाइड बाय आ वाला x इत्थे लिख दो, इंटू और एलसीएम से 1 माइनस tan x, x अप्रोचेस 0। सो 1 ना 1 कटेगा, कितना आ गया e दी पावर tan x प्लस tan x 2 tan x बाय आ वाला x। अच्छा, x अप्रोचेस 0, इत्थे tan 0 0, तो इत्थे 1 आ गया इफेक्टिवली, और मल्टीप्लाई होया पूरे एक्सप्रेशन दे नाल, और नॉन जीरो वैल्यू ते पुट करती, तो ये तो डिटर्मिनेट टाइप है। ठीक है, ये तो 1 है, x अप्रोचेस 0 एंड e रेस्ट पावर दिस आती वैल्यू 1 है, तो आंसर आ जाएगा e स्क्वायर। ठीक है बेटे, ओके। 16 च आया क्वेश्चन रिसेंटली, लेट्स सी फॉर्म अगेन। 0 प्लस है क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, tan 0 0, तो 1 रेस्ट पर इन्फिनिटी टाइप है, डायरेक्ट ही सवाल है, तो 1 प्लस एफ रेस्ट पर 1 बाय एफ बनाइए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स इत्थे ना डिवाइड करता है ना, इंटू tan स्क्वायर रूट एक्स है ना, तो आ मैच हो गया। तो आड़ा 1 बाय 2x है वो प्यार है, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, दिस इज p, तो दिस थिंग इज e है ना, e दी पावर है, तो आ गया लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेस्ट पर दिस। तो हुण ठीक है, तो बड़ी ईजी, x है आ वाला ऊपर tan स्क्वायर है ना, तो इनू अंडर रूट का स्क्वायर कर लो, तो ये लिखा गया tan अंडर रूट एक्स बाय
अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर है ना, tan रूट एक्स का स्क्वायर आ वाला आ गया, नीचे रूट एक्स का स्क्वायर आ गया और 1/2 पे, तो tan रूट एक्स बाय रूट एक्स एंड दिस इज अप्रोचिंग टू 0 1 आ गया। सो ਇਹਦਾ आंसर आ गया e ਦੀ पावर 1/2 into 1 ਦਾ square 1 and this is nothing but the value p, but question पूछा गया log p, तो फाइन log of p, log ला दोनों पासे, is log of e ਦੀ पावर half नीचे, half log e is 1 base e, तो log p ਦੀ वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ half ਆ ਗਈ। ठीक है पुत्र, ओके लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ਤੇ ਇਹ 2011 ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ x ਅਪਰੋਚਿਸ 0 1 plus x into log of 1 plus b square raised per 1 by x। अच्छा लिमिट x ਤੇ ਹੈ बेटे, तो b वगैरह ਤੇ एडिशनल इंडिपेंडेंट ऑफ x नंबर ਦਿੱਤੇ, तो अगर फॉर्म चेक करो x अप्रोचेस 0 0 इंटू दिस 0 हो गया, तो 1 रेस्ट टू पावर 1/0 इन्फिनिटी टाइप है, तो 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी सीधा तो 1 प्लस करके लिखे, जो इत्थे है उन्होंने इत्थे बनाई है ना, तो x तो हैगा ही है तो आ नंबर नहीं है, तो की करिए ये डिवाइड कर दी, log of 1 plus b square डिवाइड and log of 1 plus b square now multiply, so now these two functions are same, now this is 1 plus f raised to power 1 by f, this is equal to e, ठीक है, और ऊपर तो x है ही नहीं का, तो आंसर आ गया e raised to power log of 1 plus b square, this is the answer। now you know the formula this log ਦਾ कि e ਦੀ पावर है और बेस ਇਹਦਾ e है, तो अगर आते दोनों सेम है तो आंसर थोड़ा ही आ जाऊगा, तो लिमिट का आंसर आ गया 1 plus b square। ठीक है बेटे, तो हमें रेज कर देना, सो लिमिट इवेलुएट कर ली, दैट कम्स आउट टू बी 1 plus b square। सो लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, 2b sin square theta, where b is a positive number, theta belongs to minus pi to pi। let's see ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ b ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਥੀਟਾ। जब ऐदा दी सिचुएशन होवे ना, then one of the things that you can try is extreme value, है ना, extreme value मतलब maximum minimum value। let's see how। अब b ਨੂੰ नीचे ले जाओ, अब वाला b मैं नीचे तार लिया, तो इत्थे आ जाएगा 1 by b plus b is equal to 2 sin square theta। now ਇਹਦੀ रेंज या ਇਹਦੀ मैक्स मेन करते हैं, so b plus 1 by b, you know, b is a positive number AMGM, तो arithmetic mean is greater than equal to geometric mean, ठीक है, which is 1, so we can say कि b plus 1 by e is greater than equal to 2। थोड़ी left hand side है थोड़ी आ वाली, that is greater than or equal to 2, a answer left side हमेशा 2 या 2 तो वड्डी है। and let's go for the right hand side, we know that sin square theta is always lying between 0 and 1, 2 ना multiply कर दो, and 2 sin square theta is lying between 0 and 2, तो आ वाली जी साइड है, आ वाला जो RHS है, ये 2 तो लैके whatever this thing is 0 ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਹੁਣ सोच के देखो आ वाली साइड 2 या 2 तो छोटी है ना, 2 या 2 तो छोटी है this right hand side, left hand side 2 या 2 तो ਵੱਡੀ है, बट वो कहता बराबर है, तो की चांस है बराबर हो सकन, बिल्कुल इक्वल चांस के दोनों 2 के बराबर हो जाए, नहीं तो एस नंबर ने 2 तो छोटा हो जाना और एस नंबर ने 2 तो बड़ा, तो बराबर कितने हो जाएंगे, तो मतलब दिस इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ साइड्स आर इक्वल टू 2, ਇਹਦਾ मतलब आ भी 2 हो जाए, therefore the only possibilities this should be equal to 2, है ना, इक्वलिटी कार्ड होल्ड कर दिया ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਂ नंबर बराबर होंगे हैं, मतलब b is equal to 1, है ना, एंड आ भी 2 आ जाए, 2 sin square theta is equal to 2, मतलब sin square theta is equal to 1। तो अगर उन्हें b की वैल्यू पूछी होंगी तो b का आंसर आना सी 1, बट उन्हें b की वैल्यू नहीं पूछी, है ना, आ समझ गल बेटे, ये एक तरीका अप्रोच करने का प्रॉब्लम नू, और नोट कर लो व्हेन वी हैव मोर देन वन वेरिएबल एंड लेस इक्वेशंस, जिदा 2 वेरिएबल एक इक्वेशन है, देन वी कैन ट्राई दिस एक्सट्रीम वैल्यू रेंजेस चेक करके। तो हुण
की आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज 1 मतलब साइन थीटा इज +1 और -1 सो लेट्स सी माइनस पाई टू पाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ और वैसे क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्लस माइनस पाई बाय टू बिकॉज साइन प्लस पाई बाय टू ਤੇ 1 ਆਏਗਾ माइनस पाई बाय टू ਤੇ -1 बट स्टिल ਆਪਾਂ ਇੱਕ और ग्राफ देखिए आ देखो 0 दिस इज पाई दिस इज माइनस पाई तो ਇੱਥੇ पाई बाय टू होगा जिथे वैल्यू होएगी 1 साइन दी ਇੱਥੇ माइनस पाई बाय टू होगा जिथे वैल्यू होगी -1 राइट सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ b ਚ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ b² - 2 sin square theta into b +1 तो जब भी किसी रियल नंबर च कुआड्रेटिक होवे ठीक है मतलब b ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ मतलब ਇਹਦੇ ਰੀਅਲ रूट है ਰੀਅਲ रूट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ d should be greater than equal to 0 then you can try कि d ਨੂੰ greater than equal to 0 कर दो हाँ जी let us do तो d greater than equal to 0 कितना होता है b² है ना आवर b² minus 4ac should be greater than equal to 0 therefore 4 sin raised to power 4 theta minus 4 is greater than equal to 0 sin raised to power 4 theta is greater than equal to 1 तो कहता जी अगर b ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ sin ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਜਾਂ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ नो साइन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੇ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ कि sin raised to power 4 theta should be equal to 1 मतलब sin theta is either +1 or -1 ठीक है so we deduce the same result ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ so ਆ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ whenever we have a quadratic in some variable and that is a real variable मतलब some real number should satisfy then we know then discriminant should be greater than equal to 0 राइट तो ये हो गया तो चलो मैं अभी लंबा खिंचता सवाल आई गेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ठीक है so let's move